नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का वे जायजा लेंगे। राष्ट्रपति 4 जून को गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रहेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो गोरखपुर में की जा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका जायजा लेंगे। इसके साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के? जी कविता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति का गोरखपुर दौरा है, जिसकी तैयारियों के जायजे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आज दोपहर बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उनका संबोधन है शाम को 4 बजे। उसके बाद वो गीता प्रेस जाएंगे। गीता प्रेस चूंकि 4 जून को राष्ट्रपति महोदय आएंगे तो वहां जाकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद वहीं पर निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर आगमन उनका होगा। वहां पर विकास कार्यों को लेकर एक बैठक भी करेंगे और वहीं गोरक्ष पीठ में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह एक जनता दरबार आयोजित होती है, उसको अटेंड करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ वापस आएंगे। जी बिल्कुल नीरज, वहीं बात करें तो अब से कितनी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है? जी अभी लोक भवन में टीम 11 की बैठक होती है। उस बैठक को अटेंड करने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद जो जानकारी मिल रही सूत्रों द्वारा दोपहर 12 बजे के बाद वो गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। This call is now being recorded. उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज यूपी सरकार की पहली कार्य समिति बैठक होगी, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम जो है वो सामने आ सकता है। आपको बता दें कि पहले भी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे और जिन्हें अब यूपी सरकार का मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में अब बीजेपी को प्रदेश में पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। तो आज बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो तय किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी की कार्य समिति ये बैठक होने वाली है और इसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के फैसला जो है वो लिया जा सकता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी। नितिन, आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक भी इसलिए हो जा रही है क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बताया जा रहा है कि आज जो नाम है वो तय कर लिया जाएगा। क्या अपडेट? बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी और 2024 की प्लानिंग करी जा रही लोकसभा चुनाव, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो सीटें खाली है उनको कहीं न कहीं उस पर चर्चा की जाएगी कि इस पर आखिर किसको कब्जा किसको बैठाया जाए इस सीट पर। तो कहीं न कहीं इन बैठक को लेकर काफी चर्चा चल रही है। वहीं रात में कल देर शाम सुधीर बंसल जो पार्टी के संगठन के जो थे वो गए थे कल मुआयना करने देखने गए थे, क्योंकि यह कार्यक्रम जो पूरा है वह अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में ही
होगा, जहां पर सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका संबोधन करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के 8 साल के पूरे कार्य होने की उस पर भी चर्चा की जाएगी। 2024 को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने के मुताबिक अगर माने तो कार्य समिति की बैठक के पूर्व शनिवार को राज्य मुख्यालय के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक हुई थी कार्यालय में, और बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश सहमंत्री कर्मेल सहित कई ऐसे लोग मौजूद थे, जिनपे यह चर्चा की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए किसका नाम आगे बढ़ाया जाए और कौन काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई नाम ऐसे चल रहे हैं जिन पर चर्चाएं चल रही, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज केंद्रीय मंत्रियों में स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडे, कौशल किशोर, पंकज चौधरी और एस.सी. बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा सहित अन्य कई लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। और कहीं ना कहीं बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर अंतिम प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेंगे, क्योंकि इसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए बताया जा रहा है कि श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा और कई नाम ऐसे चल रहे हैं जिन पर चर्चा चल रही है कि इनको मिल सकता है। लेकिन अब सबसे देखने वाली बात यह हो सकती है कि किसको प्रदेश की कमान संभालने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार प्रदेश को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सुखदेव सिंह अभी तक संभाल रहे थे, क्योंकि उसके बाद उनके पास कई सारी चीजें मिल गई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के बन गए वो, उसके बाद वो जल मंत्री भी थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा भार बन गया था। इसलिए अब प्रदेश की कमान संभालने के लिए सुब्रत पाठक कई ऐसे नाम चल रहे हैं जिनको दिया जा सकता है। बिल्कुल नितिन, देखना होगा स्वतंत्र देव सिंह के बाद अगर अब बात करें तो बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बीते कल में नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह और मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सदस्यों के सवालों और सूचनाओं के जवाब प्रत्येक दशा में निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें। सभापति ने कहा कि ये मामला संसदीय कार्यों के विलंब का है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया जाए तो सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि विधान परिषद सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्धारित समय सीमा में सरकार उत्तर नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि साल 2021 में उनके कुछ 52 प्रश्न स्वीकृत हुए थे, जिनमें से मात्र 13 प्रश्नों का जवाब ही सरकार से मिले हैं। इसी को लेकर सभापति ने सरकार के नेताओं को सख्त आदेश जारी किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बहराइच से आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसा इस वक्त हुआ है। बहराइच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बहराइच से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना मोतीपुर के नोनिना मंडी पर यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रैवलर के बीच ये जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 11 लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बहराइच में सड़क हादसे जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले का एक हादसा भी सामने आया था।
भीषण सड़क हादसा हुआ थाना मोतीपुर के नोनेना मंडी पर। यह सड़क हादसा हुआ है और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। बहराइच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में जोरदार टक्कर हुई है और 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले बहराइच में एक और सड़क हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई थी और 5 लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं दूसरा एक और हादसा बहराइच से सामने आया है जहां जोरदार सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है और कई लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। थाना मोतीपुर के नोनेना मंडी पर यह जोरदार सड़क हादसा हुआ है। और ट्रैवलर में जोरदार टक्कर हुई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नंद कुमार। नंद, जानना चाहेंगे आपसे आखिरकार कि कैसे ये हादसा हुआ। लगातार अगर हम बात करें तो बहराइच में सड़क हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह लगभग वही 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। ट्रक हुआ ट्रेवलर गाड़ी में, जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे, जिसमें से मौके पर 7 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है, जबकि आए दिन बहराइच में ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसका नतीजा यही होता है कि बहुत सारे लोगों की जान लगातार जा रही है। जी बिल्कुल नंद, जैसा कि आपने बताया कि ये पहला मामला नहीं है और अब से थोड़ी देर पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि एक और सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही उस हादसे में भी कई लोग घायल बताए जा रहे थे। जब इस तरीके के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या वहां पर इन सब मामलों को लेकर के एक संज्ञान नहीं लिया जाता है? जी बिल्कुल, जब आपको बता दें कि जब ऐसे कोई हादसे होते हैं तो महज नाम मात्र के लिए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह या पुलिस प्रशासन जागता है, उसके बाद स्थिति जो की त्यों हो जाती है और लगातार ऐसे हादसे बहराइच में आए दिन आपको देखते मिलते रहते हैं। जी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल 11 लोग जो इस हादसे में अभी घायल बताए जा रहे हैं, इस वक्त उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मिली जानकारी के अनुसार उनका इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है और उनका इलाज लगातार चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी सांसद मेनका गांधी कल बरेली पहुंची थी जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बेरोजगारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें घटी हैं कि उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उम्मीदें कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। वहीं सांसद मेनका गांधी ने आगे और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोशिश होनी चाहिए अब कि इस चीज़ के ऊपर सरकार गंभीरता से देखे, क्योंकि कोविड के बाद बेरोज़गारी सचमुच में बहुत ज़्यादा फैल गई है और बेरोज़गारी फैलने के अलावा उम्मीदें घट गई हैं कि नौकरी कभी मिलेगी भी कि नहीं। अब जब इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो हिंसा पर चले आता है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके क्या होगा? देखिए, अगर आप दूध पिएंगे तो गाय पैदा होंगी ही, गाय पैदा होंगे ही तो लोग छोड़ेंगे ही सड़क पर। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें या तो गौशालों का बहुत ही सख्ती से आप सब लोग उसमें शामिल हो जाएं।
हम लोग क्या है 2-4 पिंजरे बनाते हैं, उसको गौशाला बोलते हैं, उसमें 4-5-10 गाय डाल देते हैं, वो भूख से मर जाती हैं, सरकार के पैसे चोरी किए जाते हैं, यही हो रहा है ना। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें। कोशिश होनी चाहिए अब कि इस चीज़ के ऊपर सरकार गंभीरता से देखे, क्योंकि कोविड के बाद बेरोज़गारी सचमुच में बहुत बहुत ज़्यादा फैल गई है। और बेरोज़गारी फैलने के अलावा उम्मीदें घट गई हैं कि नौकरी कभी मिलेगी भी कि नहीं। अब जब इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो हिंसा पर चले आता है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके क्या होगा? देखिए, अगर आप दूध पिएंगे तो गाय पैदा होंगी ही, गाय पैदा होंगे ही तो लोग छोड़ेंगे ही सड़क पर। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें, या तो गौशालों का बहुत ही सख्ती से आप सब लोग उसमें शामिल हो जाएं। हम लोग क्या है 2-4 पिंजरे बनाते हैं, उसको गौशाला बोलते हैं, उसमें 4-5-10 गाय डाल देते हैं, वो भूख से मर जाती हैं, सरकार के पैसे चोरी किए जाते हैं, यही हो रहा है ना। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें। कोशिश होनी। बस्ती सदर कोतवाली के भादेश्वर नाथ पल पर एक युवती बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़िता की बहन की शादी थी, सभी घर वाले शादी में व्यस्त थे, तभी दोनों आरोपियों ने पीड़िता को जबरन बाइक पर बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दुष्कर्म के बाद पीड़िता को नदी के किनारे फेंककर मौके से वो दोनों आरोपी फरार हो गए। इलाज के दौरान पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों आरोपियों को धारा 376D, 364, 307, 323 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जेल भेज दिया गया है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पीड़िता के साथ दोनों ने बेरहमी से दुष्कर्म किया है। एक महिला जो कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली, उसके द्वारा ये शिकायत की गई कि 2 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में महिला का जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और उसकी तहरीर पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, ये भी बात निकल के सामने आई है कि महिला बेहोशी की हालत में पाई गई। नहीं, उसको चोट लगी थी, उसके परिजन उसको लेकर के आए थे और जिसको मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। महिला वहाँ एडमिट है और सामान्य स्थिति में है और उसके बताए के अनुसार जो भी अभी उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसमें शीघ्र सारी विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपित अरेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।